हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया का वर्णन चित्रों की सहायता से कीजिए। तो हमको द्विनिषेचन की क्रिया को चित्र की सहायता से बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि द्विनिषेचन 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 क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही हमको ज्ञात हो रहा है, द्विनिषेचन का मतलब होता है दो बार निषेचन। अब दो बार निषेचन कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। क्या द्विनिषेचन द्विनिषेचन अब द्विनिषेचन में जैसे कि दो बार निषेचन होगा, दो बार निषेचन कैसे होगा, तो एक निषेचन को क्या बोलते हैं हम, जो पहला निषेचन होता है इसका, उसको बोलेंगे त्रिक संलयन। क्या होगा यह? त्रिक संलयन। और दूसरा निषेचन को बोलते हैं हम सिनगेमी। सिनगेमी। अब जो त्रिक संलयन होता है उसमें क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा पराग नलिका होती है वो दो नर युग्मक को भ्रूणकोश में देती है या प्रवेशित कराती है। तो जो उसमें से एक नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक भ्रूणकोश में उपस्थित इसको द्वितीयक केंद्रक से क्या करता है, यह क्रिया करता है या द्वितीय केंद्रक को क्या करेगा, यह निषेचित करेगा। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? त्रिक संलयन। और आगे क्या होगा कि जो सिनगेमी होता है उसमें क्या होता है कि जो दूसरा नरयुग्मक होता है, जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो किसको निषेचित करता है? वह अंड कोशिका को क्या करता है? निषेचित करता है। निषेचित करता है। तो यह जैसा देख रहे हैं कि दो नर युग्मक दो जगह निषेचन करते हैं। पहला कहाँ कहाँ निषेचन करते हैं? यह एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक को निषेचित करता है और दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। अब आगे हम इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। तो देखिए ये क्या है, यह एक पूरा बीजांड है। अब उसमें क्या होगा कि ये जो आई हुई है नली है, कि ये क्या है? पराग नली। पराग नली ने क्या किया कि दो नर युग्मक, एक ये वाला नर युग्मक और एक ये, दो नर युग्मक क्या की पराग नली ने इसमें अब अंडकोश में प्रवेशित करा दिया। तो उसमें से जो एक नर युग्मक है वो किससे क्रिया किया? ये क्या है हमारे नर युग्मक। नर युग्मक अब एक नर युग्मक जो है वह द्वितीय केंद्रक को निषेचित करेगा। तो ये क्या है? यह एक द्वितीय केंद्रक है। द्वितीयक केंद्रक। अब एक नर युग्मक द्वितीय केंद्रक को निषेचित किया। और ये जो बड़ी संरचना दिख रही है, छोटी थोड़ी सी बड़ी संरचना है, ये क्या है हमारा? अंड कोशिका। ये क्या है? अंड कोशिका। अब एक नर युग्मक ये और एक नर युग्मक ये, एक नर युग्मक इसको निषेचित किया अंड कोशिका को, और दूसरा नर युग्मक इसको निषेचित किया द्वितीय केंद्रक को। तो आगे जो संरचना हमारी बनती है, आगे ये वाली, इसमें क्या हुआ कि जो द्वितीय केंद्रक को एक नर युग्मक निषेचित किया वह किसमें परिवर्तित हुआ? वह हुआ प्राथमिक भ्रूणपोष में। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में परिवर्तित हुआ। और जो एक नर युग्मक जिसने अंड कोशिका को निषेचित किया वो क्या बनाया? वह युग्मनज बनाया, युग्मनज का निर्माण किया। अब क्या होगा कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है वो क्या करेगी आगे कि भ्रूणपोष का निर्माण करेगी। क्या करेगी? भ्रूणपोष का निर्माण करेगी और परिवर्तित होते हुए भ्रूण को क्या करेगी? पोषण प्रदान करेगी। और जो युग्मनज होता है वो क्या बनाएगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। तो ये क्या है हमारा? द्विनिषेचन। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।